बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, आज़ाद कश्मीर, तासिफ शीन सदर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन आपसे मुखातब हूँ। मेरे ख्याल में 21 नवंबर से 24 नवंबर तक जो एक भूख हड़ताल रही है और एक अच्छी काविश थी स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन की और असातिज़ा को एक कामयाबी मिली। उसके बाद ये दूसरी दफ़ा बराह रास्त आप असातिज़ा इकराम से मुखातब हूँ। हंगर स्ट्राइक के दौरान जब हमारे मुज़ाकरात हुए तो सर्वे शुमार की बासिलसिला टाइम स्केल, ऑफिशिएटिंग, अपग्रेडेशन और महकमा में डिजिटलाइजेशन के हवाले से हमारे साथ कुछ चीज़ों पर आमद दरामद या नोटिफिकेशन हुआ और कुछ चीज़ों की कमिटमेंट की गई, जिस पर मैं जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, जनाब वज़ीर तालीम, जनाब सेक्रेटरी तालीम और जिम्मेदारान जिन्होंने किरदार अदा किया, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने असातिज़ा आज़ाद कश्मीर के देरीना मसाइल को सुना और उनको हल भी किया। बाज़ असातिज़ा इकराम क्योंकि इस हंगर स्ट्राइक के बाद जो महकमा में डिजिटलाइजेशन के हवाले से एक हमारी डिमांड थी, उसमें एक अहम पेशरफ्त भी हुई और EMIS जो सिस्टम था उसने बाकायदा से वर्किंग शुरू की। मैं इस प्रेस के वसादत से आप तमाम असातिज़ा इकराम से मुल्तमिस भी हूँ कि EMIS का जो निज़ाम लॉन्च किया जा रहा है और असातिज़ा का जो तमाम डाटा ऑनलाइन किया जा रहा है या सेंसस जो हो रही है, इस पे भरपूर तावन करें और हर मुमकिन कोशिश करें कि हमारे हर एक उस्ताद को जो है वो ऑनलाइन कर दिया जाए। इससे जो हमारे दीगर मसाइल है, यही बुनियाद होगी, ये डाटा बुनियाद होगी जहाँ से हम ये मजीद कर सकेंगे कि ऑनलाइन सनैटी ट्रांसफर पॉलिसी की तरफ जा सकेंगे। तो आज मेरा आपके साथ मुखातब होने का बुनियादी जो मकसद था, सर्वे शुमार की बासिलसिला टाइम स्केल के हवाले से ये जो नोटिफिकेशन 24/11/2022 को महकमा मालियात की तरफ से हमें मिला था, उसकी तफसील के हवाले से या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मुख्तलिफ सवालात होते रहे। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ आरा भी दी, कुछ लोगों ने ऑटो टाइम स्केल के हवाले से बात की और कुछ असातिज़ा ने तफसाल का इज़हार किया, कुछ लोगों ने एंडोर्समेंट के हवाले से बातें की। दरमियान में क्योंकि कुछ चीज़ें प्रोसेस होने में वक्त लगता है, तो महकमा के जिम्मेदारान जो हैं वो मकतूब नगारी करते रहे। इस दौरान हमने ये जब महसूस किया कि एक तो इस नोटिफिकेशन के बाद किसी तरह की ज़रूरत नहीं थी कि मज़ीद कोई वज़ाती नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी किया जाए, क्यों कि जब महकमा फाइनेंस से, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से एक चीज फाइनल होकर आ गई तो उसके बाद उसकी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारे मुअज़्ज़ज़ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसरान या डिविजनल ऑफिसरान बैठे हुए हैं, उनको उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। मैंने ये समझता कि एक इस इंग्लिश में आने वाले इस नोटिफिकेशन को समझने के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसरान और हमारे मुअज़्ज़ज़ डिविजनल ऑफिसरान को इस उर्दू तर्जमे की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वही चीज़ जो यहाँ थी उसी की एक्सप्लेनेशन जाके यहाँ की जाती है। तो एक तो ये है कि हमने कोशिश की और एक इस सर्वे शुमारी के हवाले से आप तमाम मुअज़्ज़ज़ इकराम से ये मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दें। आपका टाइम स्केल का जो प्रोसेस है ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, ये स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। मेरा कोई भी मुअज़्ज़ज़ उस्ताद ये मैं गुजारिश करूंगा कि सर्वे शुमारी का प्रोसेस किस तरह से किया जाए। सेक्रेटरीट से एक मुख्तसर सा हिदायतनामा जारी किया गया है
जो कि अगर कहीं जरूरत पड़ी तफसील से हिदायतनामा जारी करवाने के हवाले से तो वो भी हम इस कोशिश में यार वो भी जहाँ जरूरत पड़ेगी वो हम करवाएंगे। लेकिन सर्वशुमारगी बासिलसिला टाइम स्केल, यानी कि टाइम स्केल के उसूल के लिए आप मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम को क्या करना है, ये बात आज करने का मकसद था और उस प्रोसेस को समझाने का मतलब था। क्योंकि 35,000 असातिज़ा या 25,000 असातिज़ा को इनफरादी तौर पे कॉल्स पर जो है एक ही बार समझाना मुश्किल होता है। तो इस टाइम स्केल प्रोसेस कैसे आप हासिल कर सकते हैं, इसको जरूर ख्याल रखिएगा। स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन में तहसील का सेटअप मौजूद है। आपकी हर एक तहसील के अंदर तहसील सदर, मुंतखिब तहसील सदर मौजूद है। आपके हर जिले के अंदर मुंतखिब जिलाई सदर मौजूद है। आपकी डिवीजन के अंदर नामजद डिवीजनल सदर मौजूद है और उसके बाद आपके जिला के अंदर मरकजी नुमाइंदगान भी मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, अगर आप स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन से टाइम स्केल के उसूल की डिमांड करते हैं तो फिर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले भी अपना काम करें। मसला यहां पैदा होता है कि जब मेरा एक मुअज़्ज़ज़ उस्ताद अपनी क्लासरूम को छोड़कर अपनी फाइल को लेकर डायरेक्ट दफ्तर में जाता है तो वहां बैठे जो लोग होते हैं वो मेरे उस उस्ताद को उसी तरह से डील करते हैं। हजार जो है उस पे जो है इतराजात लगाते हैं या कोई भी बात होती है जिससे हमारा उस्ताद समझ नहीं सकता। तो इस पर आपने करना क्या है? मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, एक नोटिफिकेशन टाइम स्केल के हवाले से पहले से हुआ है। रिक्वायरमेंट टाइम स्केल की फाइल के साथ आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो नोटिफिकेशन या वो रिक्वायरमेंट का पूरा फॉर्मेट हर एक हमारे मुअज़्ज़ज़ मुंतखिब तहसील सदर तक पहुंचा दिया जाएगा, बल्कि हर एक के पास मौजूद भी होगा। वो तमाम डॉक्यूमेंट पूरे करते हुए आप मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम अपनी टाइम स्केल की फाइल अपनी मुतल्लिका तहसील के तहसील सदर साहब के पास जमा करवाएं। ये फिर कहूंगा कि अपनी फाइल डायरेक्ट दफ्तर में ले जाने के बजाय, किसी डीओ के पास, डीओ साहब के ऑफिस में ले जाने के बजाय, डीडीएस साहब के ऑफिस में ले जाने के बजाय अपने मुअज़्ज़ज़ तहसील सदर के पास लेके जाएं। किसी भी फाइल पर अगर कोई मेरा मुअज़्ज़ज़ उस्ताद तंजीमी सेटअप को बाईपास कर और तहसील सदर के हवाले फाइल किए बगैर अगर वो फाइल ऑफिस में लेके जाता है, उस पर कोई एतराज लगाया जाता है, उसको कोई इनकारी होती है या उसको कोई मजीद प्रोसेस बताया जाता है, तो फिर मेरा मुअज़्ज़ज़ उस्ताद वो अपनी फाइल खुद लेकर आगे भी जाए और सारी चीजें करे। लेकिन जो स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप के अंदर अपनी फाइल मुकम्मल करके तहसील सदर से फॉर्मेट लें और उस फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फाइल मुकम्मल करके तहसील सदर साहब के पास जमा करें। हर एक तहसील सदर से मैं गुजारिश करूंगा कि आप मुंतखिब नुमाइंदे हैं, आप असातिज़ा किराम के वोटों से मुंतखिब हुए हैं और आप अब उस नुमाइंदगी का हक अदा करें। मरकज से एक पॉलिसी, एक चीज हमने हुकूमत से हासिल की है, इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। आप असातिज़ा किराम से वो फाइलें लें, हफ्ते में एक दिन तहसील सदर साहब एक दिन रखें और उस दिन वो तमाम फाइलें जो उस तहसील की उनके पास जमा हुई हैं, 5 जमा हुई हैं, 10 जमा हुई हैं, 20 जमा हुई हैं, जो भी जमा हुई हैं, वो फाइलें लें, एक लिस्ट बनाएं और उन फाइलों को जाके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब के ऑफिस में जमा करवा दें। तहसील सदर साहब उन फाइलों को वो जमा करवाएं, वहां रिसीविंग नंबर लें और वो रिसीविंग नंबर की लिस्ट जो है वो अपने मुतल्लिका जिला सदर साहब को दे दें। यहां पहुंचकर
मेरे उस्ताद का की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है, मेरे तहसील सदर की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है। जब वो लिस्ट मेरे जिला सदर के पास पहुंच जाएगी, जो कि उस जिले का मुंतखब नुमाइंदा होगा, जो कि उस जिला के असातिज़ा के वोटों से बना होगा, तो वो मेरा मुअज़्ज़ज़ जिला सदर उन फाइल्स का फॉलो अप ले और हफ्ते में एक दिन वो भी तंजीम को निकाले या तंजीम को दे और अपने जिला से के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब के साथ रब्ता करके ऑफिस में जाके उन फाइलों की वर्किंग देखे और उन फाइलों को वहां से लेकर जिन पर काम हो चुका हो, जो फाइलें मैच्योर हो चुकी हूं, उन फाइलों को वहां से डिवीजन ऑफिस तक पहुंचाए। और यूं जब वो फाइल डिवीजन ऑफिस तक पहुंचेगी तो इसका मतलब यह है कि वो आपका टाइम स्केल का ऑर्डर उसके बाद आपको मिल जाएगा। बाज़-ए-इकराम, मैं यहाँ ये जरूर गुजारिश करूंगा कि जब आप फाइल कंप्लीट करके दें या तहसील सदर साहब वो फाइल लें, तो जो रिक्वायरमेंट है टाइम स्केल की फाइल के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट वहीं देख लें। अगर कहीं कोई कमी कोताही हो तो वो फाइल को जो है वो वहीं से दुरुस्त करके आगे भेजा जाए, क्योंकि एक उस्ताद की फाइल जब आगे जाए तो वो कभी भी नामुकम्मल नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं ये गुजारिश करूंगा कि हाँ, किसी ऑफिस में अगर किसी फाइल पे कोई एतराज लगता है जो कि गैर कानूनी और जिसकी कोई जवाजियत ना होगी, तो वो जिला सदर साहब जो है वो उस एतराज को दूर करवाएंगे। अगर किसी ऑफिस में उनके लिए उसकी वो जवाजियत मुहैया नहीं है तो वो मरकज से रब्ता करें, वहाँ हम हर तरह की जो है मदद भी मुहैया करेंगे। उस ऑफिस से मरकजी जो है के जरिए जो ओहदेदारान हैं उनके जरिए उस ऑफिस के साथ डिस्कशन भी करेंगे। इसी दौरान अगर कहीं DDS के ऑफिस से कोई चीज या फाइल मरकज में भेजने की बात हो या डिवीजन में, इसमें डायरेक्टरेट निजामत में भेजने की जरूरत पड़े, तो जो जिला सदर साहब हैं वो अपनी फाइल की रिसीविंग DDS ऑफिस में देकर उस डिवीजन के मुतल्लिका डिवीजनल सदर को वो रिसीविंग नंबर और वो फाइल का नाम दें। उसके बाद डिवीजन सदर जिम्मेदार होगा और इस प्रोसेस के तहत जो फाइल चल के ऊपर आएगी उसका फॉलो अप भी करना हमारा काम है। उस पर कोई एतराज लगे उसको दूर करवाना भी हमारा काम है और उस मामले को हल करवाना भी स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन का काम है। लेकिन अगर एक उस्ताद तंजीमी सेटअप को बाईपास करके डायरेक्टली दफातर में जाके कोई काम करवाता है, उस पर उसका कोई एतराज लगता है, उसको कोई मुश्किल पेश आती है, तो फिर ये मुश्किल होता है कि उस चीज का फॉलो अप किया जा सके। तो इस तरह से एक इज्तिमाई कोशिश के जरिए आप लोग ये काम करें। मैं आप असातिज़ा से फिर गुजारिश करूंगा कि आप अपने तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दें। ये आगे सरमाई इदाराजात में भी छुट्टियां आ रही हैं और गरमाई इदाराजात हैं उसमें भी कुछ छुट्टियां आ रही हैं। इस दौरान अपनी फाइल को मुकम्मल करते हुए अपने मुतल्लिका तहसील सदर को दें। अगर जो मुतल्लिका तहसील सदर साहब तावन नहीं करते तो उस बात का जो है वो जिला सदर साहब के नोटिस में लाए, नहीं तो फिर हमसे रब्ता किया जाए कि ये हम फाइल लेकर गए हैं, ये तहसील सदर साहब या जिला सदर साहब ने इस पर फॉलो अप नहीं किया। अब जब हर एक उस्ताद डायरेक्टली ये कहता है कि मेरी फाइल पे ये एतराज लग गया, ये एतराज लग गया, 24,000 असातिज़ा और ये जो टाइम स्केल होगा इंशाल्लाह हमें जो हमारे पास जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 18-19,000 असातिज़ा ऐसे हैं जो विद इन नो टाइम नेक्स्ट स्केल में जाएंगे। तो 18-19,000 असातिज़ा की फाइल डायरेक्टली डील नहीं की जा सकती। उसको ये फर्स्ट टाइम, क्योंकि बड़ी तादाद में असातिज़ा टाइम स्केल में आगे जाएंगे, तो इसलिए इसके बाद जब अनफरादी रोजाना की बुनियाद पे 1-2 लोगों का काम होगा तो वो रूटीन से उसी तरह से चलता रहेगा। तो इसलिए सर्वशुमारगी के हवाले से बड़ा क्लियर और साफ प्रोसेस मैंने आप दोस्तों को बता दिया है। किसी उस्ताद को कोई मसला है तो वो फाइल तहसील सदर के हवाले करे। जो तहसील सदर के हवाले फाइल नहीं करता
उसकी जिम्मेदारी फिर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन से पर नहीं होगी। मैं इसलिए ये कहता हूं कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर अपना काम डायरेक्टली किसी अपने सोर्सेज से करवाना चाहते हैं, या बाल दोस्तों की आदत है कि वो हर काम को लेकर या किसी काम को लेकर अदालत में चले जाते हैं या कोई और वे इख्तियार करते हैं, तो जब नाकाम होते हैं तो फिर उस नाकामी का जो सहरा है या जो इल्ज़ाम है वो ऑर्गेनाइजेशन को ना दें। कि जब एक फाइल आप नामुकम्मल लेकर जाते हैं, उस पर कोई काम नहीं होता, तो उस वक्त आपको तंजीम याद आती है। तो इससे के बजाय पहले ही आप तंजीम के हवाले काम करें। जो काम तंजीम के हवाले करेंगे, हर तहसील में आपके नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं जो आपके वोटों से बने हुए हैं। जिस तरह मरकजी सदर या मरकजी ओहदेदारान जवाबदेह हैं, जिस तरह मुत्तहिदा टीचर पैनल के प्लेटफॉर्म से जीते हुए लोग जवाबदेह हैं, इसी तरह हर एक लोग जो हैं, हर एक पैनल के जो साथी हैं, वो आपके नुमाइंदे हैं, वो आपके वोटों से बने हुए हैं। अगर कोई किसी जगह पर लाजमी नहीं है कि उसी तहसील में काम होगा जहां से मुत्तहिदा टीचर पैनल का टीचर जीता हुआ, नुमाइंदा जीता हुआ है, बल्कि कुर्सी पैनल का जीता हुआ हर एक अहदेदार हमारी स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, वो आपका नुमाइंदा है, वह असातिज़ा का नुमाइंदा है। इसी तरह कलम पैनल से जीता हुआ हर एक ओहदेदार आप असातिज़ा का मुंतखब नुमाइंदा है, हमारी स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ये सब लोग एक हैं, तब जाके स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे उम्मीद है कि अब सर्वेशुमारगी के हवाले से जो फाइल पे एतराजात या फाइल जमा नहीं हो रही या फाइल कोई रिसीव नहीं कर रहा, कोई वापस दे नहीं रहा, डीओ साहब हिदायत मांग रहे हैं, डीडीएस साहब हिदायत मांग रहे हैं, ये चीज जाने और आपका तहसील सदर, जिला सदर, डिवीजनल सदर जाने, ये मेरे आम मुअज़्ज़ज़ उस्ताद का काम नहीं है। ये थी सर्वेशुमारगी के हवाले से। अब दूसरा एक सबसे बड़ा इशू करंट चार्ज से ऑफिशिएटिंग में मुबद्दल करने के हवाले से मैं जरूर बात करूंगा कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। यहां भी एक फीमेल के हवाले से अभी तक जो नोटिफिकेशन हुआ भी है, उसको हमने रिसीव नहीं किया। उसकी कुछ वजूहात है। फीमेल असातिज़ा की करंट चार्ज से ऑफिशिएटिंग के हवाले से जो नोटिफिकेशन या समरी है, वो जनाबे, क्योंकि जो पहले हमें नोटिफिकेशन दिया गया, उस नोटिफिकेशन में मिनिस्टर एजुकेशन साहब से मंजूरी नहीं ली गई थी। उसकी रीजन ये थी कि हड़ताल के दौरान उन्होंने या स्ट्राइक के दौरान उन्होंने फिलफोर वो आर्डर जारी कर दिए। तो जब हमारी मालूमात में ये बात आई कि इस फाइल के बैकअप में मिनिस्टर साहब की मंजूरी मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने कहा कि मिनिस्टर साहब की मंजूरी के बाद वो नोटिफिकेशन हमें दिया जाए। तो वो फाइल समरी फाइनल होकर जनाबे वजीर तालीम साहब के पास गुज़श्ता वीक गई हुई है और वो मंजूर होकर वापस सेक्रेटरीट में आ चुकी है, इसलिए वो हो जाएगी। अब जो करंट चार्ज ऑर्डर हो गए और वहां अब उनकी पे या बैक डेटेड इफेक्ट की बात आ रही है, तो माज़रत सत्ता इकराम, ये 13 अक्टूबर 2022 को जो पहले मरहले में करंट चार्ज असातिज़ा के ऑर्डर हुए, ये भी आपके पास के सामने ऑर्डर मौजूद है। और इसी तरह 22 नवंबर को जो करंट चार्ज से मुबदले के हवाले से ऑर्डर हैं, ये सारे मौजूद हैं। बात यहाँ की जाती है जी कि करंट चार्ज असातिज़ा को बैक डेटेड इफेक्ट नहीं मिल रहा, हम वहां गए, ये हुआ है, सारी चीजें वहां कही जाती हैं। माज़रत इकराम, यही ऑर्डर है, इसमें तरमीम करवाई जाए, इसमें फलां चीज लिखी जाए, इसमें फलां लिखी जाए। हर जिले के अंदर जिला सदर साहब मौजूद हैं, हर डिवीजन के अंदर डिवीजनल सदूर मौजूद हैं, हर तहसील के अंदर तहसील सदूर मौजूद हैं। ये तहसील सदूर की जिम्मेदारी नहीं आती, क्योंकि ये जिला सतह पर मामला है। जिस जिला में अकाउंट ऑफिसर प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं बैक डेटेड इफेक्ट से, वहां के जिला सदर साहब हिम्मत करें और अकाउंट ऑफिसर से बात करें। यही नोटिफिकेशन है जिसकी बुनियाद पर
सुदनौती के अंदर, अकाउंट ऑफिस से बिम्बर के अंदर, बाग के अंदर असातिज़ा की फिक्सेशन हो चुकी है। तो अगर यही आर्डर बाग में इस पे अमल दरामद हो रहा है, बिम्बर में हो रहा है, सुदनौती में हो रहा है, तो अगर हवेली में नहीं हो रहा है तो फिर वहां के जिला सदर साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज को देखें कि क्यों नहीं हो रहा है। इसी तरह से आर्डर इससे पहले भी होते रहे और उन पे अमल दरामद होता रहा। अब यहां भी क्या है कि हर उस्ताद अपने तौर पर अकाउंट ऑफिस के अंदर जाता है और वहां से जाके जब मामला खराब हो जाता है, जब कोई एतराज लग जाता है, उस वक्त उनको तंजीम की याद आती है। और उस वक्त भी तंजीम में तहसील सदर, जिला सदर की याद नहीं आती, बल्कि डायरेक्ट मरकजी सदर की बात आती है कि मरकजी सदर बिम्बर के अकाउंट ऑफिसर को भी जाके डील करे, हवेली के अकाउंट ऑफिसर को भी डील करे। अगर हर एक काम मरकज ने ही करने, मरकज का काम होता है कि एक पॉलिसी बनवा के दे देना, एक नोटिफिकेशन करवा देना, हुक्मनामा जारी करवा देना, बाकी काम तहसील और जिला उहदेदारान के भी होते हैं। इसलिए इन चीजों पर भी जरूर गौर कीजिए और तहसील और जिला सदूर को भी जो है वो एक्टिव कीजिए। जिला सदूर मुंतखब नुमाइंदे हैं मरकज की तरफ से। ये बड़ी साफ इस वीडियो के जरिए, इस पैगाम के जरिए मैं अपने हर एक ओहदेदार को ये पूरा इख्तियार देता हूं कि जो असातिज़ा के जायज मामलात को रोकने में उनको रोकता है या रुकावट बनता है, उस ऑफिसर के खिलाफ साथ, उस जिम्मेदार के साथ, उस एहलकार के साथ सख्ती से निपटे। स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन का मरकज की तरफ से आपका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, हर जगह पे आकर लड़ नहीं सकते। ये इस चीज पर जरूर ख्याल रखिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे जिला सदूर, मेरे तहसील सदूर और हर एक माजिद उस्ताद ने आज एक साल तक जिस तरह स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन की मजबूती के लिए काम किया, इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहिरा किया, उस्ताद की इज्जत नफ्स की बहाली के लिए काम किया, उस्ताद के मामलात को हल करने के लिए काम किया, अब भी इन मामलात में भी एक होकर उस्ताद की इज्जत वक़ार के लिए काम करेंगे। लेकिन मेरा उस्ताद क्लासरूम के अंदर रहे, मेरा उस्ताद जो है अपने फ़राइज़, जो तदरीसी फ़राइज़ है वो सारे अंजाम दे। आपका नुमाइंदे हर तहसील जिला के अंदर मौजूद है। वो इलेक्शन में आपके पास वोट मांगने के लिए गए थे और ये दावा कर रहे थे, उसमें हम भी शामिल हैं कि हम आपके काम करेंगे। तो जब अगर आप लोगों ने उस वक्त ये फैसला किया कि तहसील के अंदर इस नुमाइंदे के बजाय, इस टीचर के बजाय, इस माजिद उस्ताद के बजाय ये दूसरा शख्स जो है ये बेहतर हमारे काम कर सकता है, तो फिर आज भी उससे वो काम लें। तो मैं इन्हीं मारूजात के साथ और इस उम्मीद के साथ कि डायरेक्टली बहुत सारे असातिज़ा इकराम की कॉल्स वगैरह भी मैं अटेंड नहीं कर पाता, उसकी भी वजूहात होती हैं, कुछ सेहत के भी मसाइल होते हैं और फ़ोन कॉल से थोड़ा सा इज्तनाब भी किया जाता है, क्योंकि एक ही तरह की कॉल, एक ही तरह का मसला होता है। तो इससे ये होगा, मैं तहसील सदूर और जिला सदूर से आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा आप दोस्तों से भी कि जिस ऑफिस में आप फाइल्स लेके जाएं, वहाँ अगर कोई रुकावट बनती है तो बजाय उस मसले को, उस इशू को असातिज़ा में ले जाने के, वो इशू आप हमारे साथ शेयर करें कि हम फलां की मजबूती के लिए काम करते रहें। मैं एक बार फिर महकमा के जिम्मेदारान का शुक्रिया के साथ उनसे ये गुजारिश भी करूंगा कि असातिज़ा इकराम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए, असातिज़ा इकराम के वक़ार का ख्याल रखा जाए और असातिज़ा इकराम के जुमला जो जायज मसाइल हैं उनको हल किया जाए, ना कि उनको रोका जाए और ना ही उसमें किसी तरह की रुकावट डाली जाए, बल्कि इस प्रोसेस में जितनी मुमकिन हो सके वो आसानी पैदा करें और उस्ताद को क्लासरूम के अंदर महदूद करें, उस्ताद को क्लासरूम के अंदर महदूद करें। स्टाफ की जो कमी या दीगर मामलात हैं उसको दूर करें। इंतजामिया
के साथ तालीमी इंतजामिया को हम स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से मैं बासित प्रेसिडेंट ये यकीन दिलाता हूँ और तावन का पूरा यकीन दिलाता हूँ। हम हर जिला हर तहसील के अंदर जो जिम्मेदारियां तदरीस के हवाले से, जो जिम्मेदारियां स्कूल सरकारी इदाराजात की बेहतरी के लिए आप उस्ताद पे लगाएंगे, उस्ताद को देंगे, हम वो पूरी करेंगे। हम एक तरफ अगर उस्ताद की इज्जत और वकार की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप मुअज़्ज़ज़ इंतजामिया के जो माशी मसाइल हैं उन पर भी बात कर रहे हैं। अपने मुअज़्ज़ज़ सरबराह को, अपने जिलाई सरबराह को, अपने डिवीजन के सरबराह को, अपने डायरेक्टरेट के सरबराह को, अपने सेक्रेटरीट के सरबराह को भी मजबूत करने की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ जरूर ये बात करूंगा कि गुज़श्ता दिनों पंजाब के अंदर जो एक समरी गई है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अलाउंसेस की, हम उसको भरपूर फॉलो अप कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम अपनी इंतजामिया की माँ को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए जो मिडिल स्कूल के सदर मलमीन, हाई स्कूल के सदर मलमीन, ईओ साहिबान, डीओ साहिबान, इनके जो चार्ज अलाउंसेस हैं इसमें भी जो है हम इजाफे के लिए इंशाल्लाह अगले दिनों में बाकायदा इस तहरीक का आगाज भी करेंगे और हमें उम्मीद, लेकिन हम उस तहरीक की तरफ उसी तरफ जा सकेंगे, हम अपने सरबराह को मजबूत करने की तहरीक में उसी तरफ जा सकेंगे, उसी सूरत जा सकेंगे जब हमें इन असातिज़ा के मसाइल हल हुए मिलेंगे, जब हम इन असातिज़ा के मसाइल को कम कर सकेंगे, जब यहाँ से हमें फुर्सत होगी, जब हम यहाँ से इजी होंगे तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, हम अपने सदर मल्लम, हम अपने डिविजनल ऑफिस को फाल करने की कोशिश कर सकेंगे। तो ये हमारी कामयाबी, स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन की मजबूती दरअसल हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, हमारे डिवीजन ऑफिस, हमारे डायरेक्टरेट ऑफिस की कामयाबी है, होगी या मजबूती होगी। इन्हीं मरूजात के साथ और इस उम्मीद के साथ कि मेरे मुअज़्ज़ज़ अस्तिज़ा इकराम अब इस चीज को समझकर बजाय सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में तफसाल का इज़हार करने के इस चीज पर अमल करेंगे। मेरा उस्ताद जिंदाबाद, मेरा उस्ताद पाइंदाबाद।